आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ। आज मैं जनता की राय पार्ट 8 में हूँ आपके साथ, और आज मैं एक घर में आया हूँ और यहाँ पर जो घर वाले हैं उनसे बात करूँगा और उनके मसले और मुद्दों को सुनूँगा। क्या ऐसी चीज़ें जिससे सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं, और इस बार के चुनाव में क्या वो किसी नए चेहरे को देखना चाहते हैं, कोई बदलाव देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और इसके अलावा उनके और जो भी मसले हैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगा और आपको अवगत कराऊँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सर, आपसे ये पूछना था कि अभी चुनाव जो 13 नवंबर को होने वाला है, जो पहले चरण का, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम का भी चुनाव है, तो क्या किसी नए चेहरे को देखना चाहेंगे आप लोग, या कोई बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? जब आप वोट डालने जाएंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या ऐसा मुद्दा है जनता की, क्या ऐसी परेशानी है जो दूर होनी चाहिए? महंगाई है, लड़कियों का सुरक्षा नहीं है, बहुत कुछ है, समझे। हम लोग मानगो एरिया में बहुत कुछ है जो अच्छा, ये बताइए अस्पताल वगैरह स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? एकदम महंगाई है, कुछ है तो नहीं है, पूरा एकदम कुछ। MGM हॉस्पिटल तो है। MGM हॉस्पिटल में जाइए, देखिए मरीजों का बेड नहीं मिलता है, बाहर में बैठे रहते हैं आदमी लोग। आए दिन सुनते हैं पेपर में, देखिए न्यूज में, जहाँ देखना है देखिए। और मरीजों का ना बेड मिलता है, ना आपको दम तोड़ देता है। डेली गाय की तो होते रहता है कुछ ना कुछ मरीजों का बारे में, तो हम लोग सुनते रहते हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दा आपके दिमाग में जो चल रहा हो? मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब हम लोग को कुछ बदलाव चाहिए जो सही हम लोग को, मतलब सुरक्षा, जैसे लड़की लोग का सुरक्षा नहीं है। आप तो यहाँ पर मानगो के रहने वाले, देखिए कुछ हम लोग को मानगो में क्या हम लोग को फ़ायदा मिला बताइए? कुछ भी फ़ायदा मिला तो बताइए हम लोग को। मानगो एरिया में हम लोग को कुछ नहीं है, ना रोड बनता है। मतलब चुनाव जब आता है तो रोड बनेगा, आप गली में ना है, हर रोड में देखिए कहीं नाली नहीं है तो कहीं गड्ढा भरा हुआ रहता है। वो खाली चुनाव होता है तो उस टाइम गड्ढा भर दिया जाता है। एकदम मतलब कोई काम नहीं है, समझे। काम खाली बस होता है जब चुनाव होता है, थोड़ा बहुत दिखावा काम हो जाता है बस। 24 सालों की जो, यानी ये सरकार जो बदल बदल के अलग अलग आई है, इससे यानी नाराज़ हैं आप? बिल्कुल नाराज़ तो होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, बोला इन्होंने कि बदलाव ज़रूरी है और काम ठीक से नहीं हुआ। नाराज़गी जनता की कहीं ना कहीं सरकार से है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में मैं हूं अभी, और पश्चिम विधानसभा में यहाँ पर खड़ा हूं। देख सकते हैं ये पुरुलिया रोड का एक क्रॉस रोड है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। देखिए, एक बच्चा भी यहाँ पे खड़ा है। क्या बाबू, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? जी, नली है, जोर से बोलो। प्रॉब्लम है सर, नली का प्रॉब्लम है, साफ सफाई नली करवाना सर। नाली गंदी रहती है, जाम रहती है, जी सर। तो यहाँ म्यूनसिपलिटी वाले नहीं आते साफ करने? आते हैं, महीना में 1 बार 2 बार आते थे। ये बच्चा बोल रहा है कि नली को साफ करने 1 आध 2 बार आते हैं महीने में, सही बात है? वो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, महीना 2 महीने में नहीं आते। बगल में जाके देखिए नली बहुत गंदे है, तो बास मारता है, हम लोग बोलते हैं तो कोई आता नहीं साफ करने के लिए। नवंबर में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। यानी सरकार के काम से खुश नहीं है? नहीं, सरकार के काम से खुश है नहीं। नली झाड़ी ये सब बने नहीं रहा है। नल्ला जाके देखिए दुनिया भर का गंदा है, डेंगू मच्छर निकलता है, सबको बच्चे उनका काट के बीमार कर दे रहा है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जमशेदपुर में डेंगू का बड़ा मसला है और लगातार मरीज हॉस्पिटल में जा रहे हैं। उसके बावजूद भी, जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे नाला वगैरह जाम रहता है और भरा रहता है, कोई साफ़ करने वाला नहीं। कभी अगर महीने में कहा म्यूनसिपल वाले आ गए तो ये तो एहसान नहीं है, चूँकि सरकार का काम ही है जनता की सेवा करना, और पब्लिक खफा भी है, जैसे पब्लिक चाहती है बदलाव। अभी और इस नाली के अलावा, नाली तो एक मसला आप कहोगे, इसके अलावा और कोई मसला, कुछ रोजगार का, हॉस्पिटल का, इलाज का कोई मसला? हाँ, यहाँ तो है नहीं सरकारी विभाग को। हॉस्पिटल को MGM जाते हैं तो MGM में दुनिया भर का गंदगी रहती है। तो MGM में अच्छी व्यवस्था है? नहीं, एकदम नहीं है। ना बिस्तर वहाँ का साफ रहता है, ना कोई जमीन साफ रहती है, चारों तरफ गंदा। लैट्रिन बाथरूम ऐसा जाएगा कि आदमी उल्टी कर देगा वहाँ। देखिए, बात बोल रहे हैं कि MGM अस्पताल भी गंदा। तो MGM के बारे में तो कई लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे कंप्लेन बताया है कि MGM की हालत सही नहीं है। ये दावा अलग बात है कि किया जाए, लेकिन सारे दावे खोखले हैं, चूँकि एक प्रेग्नेंट औरत को पक्के पर भी सुला दिया गया था, बेड नहीं मिला था। ये बहुत बड़ा केस है। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना, चूँकि इलेक्शन का टाइम है, और अगर जनता खफा है तो फिर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जो भाई साहब बता रहे थे, नाली की स्थिति देख लीजिए किस तरह से जाम है, और काफ़ी बदबू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महक आ रही है। ये कार्य है, देखिए 5 सालों में सरकार का जो भी यहाँ
झारखंड में झारखंड की सरकार है वो दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन दावे में कहीं ना कहीं सच्चाई बहुत कम नज़र आ रही है। देख सकते हैं नाली किस तरह से गंदी है। मैं पश्चिम विधानसभा में हूँ यहाँ पर, और ओल्ड पुरेल रोड के पास वहाँ नाली की स्थिति देख सकते हैं। कितना कचरा, कितनी गंदगी और कितनी ज़्यादा महक। क्या डेंगू और कॉलेरा और मलेरिया जैसी बीमारी नहीं होगी, टाइफाइड नहीं होगा तो क्या होगा। अभी 13 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। पहले चरण का चुनाव होगा। जमशेदपुर पश्चिम भी 13 नवंबर में है, और फर्स्ट फेज के इलेक्शन में है, और दूसरे फेज का इलेक्शन 20 नवंबर को। ये बताइए कि क्या क्या मसले हैं आप लोगों के इस मोहल्ले में, इस एरिया में? मसले हम लोग का यही है कि नाली का जो है ना सफाई नहीं होता, बस नाली की सफाई नहीं। तो इसके अलावा और कोई मसला, स्वास्थ्य से संबंधित, लड़के महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और कोई मसला? नहीं वो सब मसला नहीं है, सही है। स्वास्थ्य सुविधा ठीक है, हॉस्पिटल सही है? नहीं हॉस्पिटल अभी कहाँ सही है इधर। तो वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे कि स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, हॉस्पिटल में कैसी सुविधा मिल रही है आपको? अभी तो हम आए हैं लेकिन हमको उतना जानकारी नहीं है, हम तो बाहर में थे। अच्छा, बाहर में थे आप, बाहर में थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर उसके अलावा और कुछ आपको जमशेदपुर में कोई इसके अलावा मुद्दा जो आपका हो, सफाई के अलावा, स्वास्थ्य सुविधा के अलावा, रोजगार वगैरह का कोई मुद्दा? रोजगार तो अभी अल्लाह का करम तो ठीक है, हम लोग अपना जो है चल रहा है, दाल रोटी। ठीक है। हाँ तो देखिए, बाहर से आए हैं चूँकि, तो बाहर में जॉब कर रहे थे तो इसलिए मसला उनके साथ नहीं है सर, लेकिन दूसरे लोगों के साथ ऐसा मसला है। माँ जी ये बताइए कि अभी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? पीछे तरफ नाली बना है ना, जाली लगा दिया, पानी पास नहीं और कचरा जाम हो जा रहा है। इसके अलावा और कोई मुद्दा? इसके अलावा तो वही दिक्कत है, कचरा साफ होना चाहिए, पूरा जाम हो जाता है। साइड में भी कचरा सफा करने वाला इधर नहीं आता है। अच्छा, बीमार पड़ती हैं तो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं सारी मिलती हैं? नहीं नहीं मिलती है। नहीं मिलती। तो क्या महंगी महंगी दवाएं आपको नहीं मिलती हॉस्पिटल में? नहीं कुछ नहीं, सब बाहर से लेने पड़ती है हम लोग को। लड़कियां सुरक्षित हैं, सेफ हैं? औरतें एकदम बिल्कुल सेफ हैं शहर में, स्टेट में? कोई से तो डर लगता है बाहर निकलने में, जाने में, लड़कियों को भेजने में डर लगता है जी। तो क्या आप लोग चाह रही हैं, क्या इस बार कोई बदलाव देख रही हैं, कोई नया चेहरा आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जनता में रोष है, कहीं ना कहीं जनता देख रही है, और सरकार को जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक खफा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का क्या मुद्दा है? लाइट इधर बहुत कटती है सर, बहुत ज़्यादा कटती है लाइट। तो गर्मी में और ज़्यादा कटती होगी? गर्मी में बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं लाइट की वजह से। तो आपके एरिया के जो एमएलए हैं और आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको खबर नहीं करते हैं? नहीं सर। तो नेताजी आपसे मिलते नहीं है, मंत्री जी? मंत्री जी को फुर्सत क्या हम लोग से मिलने का? वोट लेते हैं, चले गायब हो जाते हैं। वोट लेते हैं, गायब हो जाते हैं। देखिए बोला मंत्री जी को फुर्सत कहाँ गरीबों से मिलने का, गरीब जनता से मिलने का। इलेक्ट्रिक का भी एक प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक बंदे ने बताया कि लाइट बहुत ज़्यादा गर्मी में कटती। देखिए कितने सारे लोग निकल के अपने घर से आ गए। देखिए कहीं ना कहीं इनको सबको पता है कि इलेक्शन आने वाला है और फिर से लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। मैं यहाँ एक और भाई साहब के पास आया हूँ और मैं इनसे इलेक्शन के ताल्लुक से सवाल करने वाला हूँ। सर, झारखंड का इलेक्शन होने वाला है अभी 13 नवंबर को, पहले चरण का, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम भी शामिल है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी ज्वलंत मुद्दा जनता का क्या है, यानी आप लोगों का मुद्दा क्या है अभी? बस बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तरक्की करना चाहिए ना। यहाँ बिजली रहता है, बिजली भी काट देता है, दवा भी नहीं मिलता है जल्दी, बेड में आदमी सब मरीज लोग के लिए जगह भी नहीं रहता है। बस और क्या बोले। इसके अलावा और कोई मुद्दा? हाँ, रोड भी सही नहीं है, नाली भी नहीं है हम लोग के जगह तरफ। देख लीजिए, सरकार भी अभी हो रहा है। सरकार अच्छा काम करेंगे तो आदमी रखेगा, नहीं सरकार अच्छा काम करेगा तो नहीं रखेगा। यानी आप चाह रहे हैं कि मतलब बदलाव के फेवर में अपन नया चेहरा कोई आना चाहिए? हाँ, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए, इन्होंने, इनसे सुना आपने। इसके अलावा और जैसा कि लड़कियों की सुरक्षा वगैरह कोई मुद्दा है कि नहीं? हाँ है, लड़की की सुरक्षा होते ही नहीं है। जहाँ तक लड़की लोग अपना इधर उधर से घूम घाम के चले आती है। रोड से चौराहा सही है ही नहीं, ना बत्ती जलता है ठीक से, ना अगर मच्छर का दवा वो छिटा जाता है, ये सब कुछ होते ही नहीं है। डेंगू और जैसे टाइफाइड, कॉलरा, ये सब, मलेरिया तेजी से फैलता है और हर साल जमशेदपुर में देखते हैं इस तरह का केस होता है, उसके बाद भी छिड़काव नहीं होता दवा का। ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? हाँ यही कह रहे हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि क्या ज्वलंत मुद्दे रहने वाले हैं जनता के, क्योंकि अभी नवंबर में चुनाव होने वाला और 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम का भी चुनाव है। जोर से बोलिए। चुनाव तो है 13 तारीख को, लेकिन इसमें अभी देखिए
चुनाव में क्या होता है, कोई बता, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। और सभी पार्टी अच्छे ही काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सभी पार्टी में कमजोरी है, होते रहता है। मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा है स्वास्थ्य का है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, नाली है। अभी देखिए मानगो ब्रिज कितना जाम रह रहा है। आप MGM हॉस्पिटल चल जाइए, जो चीप है पैरासीटामॉल है, ये दवाई दे देते हैं, जो महंगा दवाई है उसको खुद खरीदना पड़ता बाहर से, यही है। तो कहीं ना कहीं यानी सरकार का काम पूरा पक्का नहीं है। पक्का तो कोई सरकार नहीं कर पाती, तो इलेक्ट्रिक भी वही पोजीशन में है। वादा करके यानी वादा खिलाफी हो रहा है। हाँ, करीब करीब तो वही है। क्या गरीब लोगों की हालत में सुधार हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, गरीब के लिए कोई नहीं है, वो है अमीर लोग को देखते हैं। आप गरीब MGM आ जाइए ना, आप देखिए वहाँ पर हम भूल गए थे, महंगा दवाई और रख के नहीं देते। तो क्या आपके हिसाब से कोई बदलाव होना चाहिए अब, चूँकि सालों से करीब 24 सालों से अलग अलग सरकारें यहाँ पर आई हैं, तो अब आपको क्या लगता है कोई नया चेहरा को आना चाहिए जमशेदपुर पश्चिम में? आना तो नहीं चाहिए, बहुत से काम कर रहे, जो अच्छा काम करे उनको आना चाहिए ऐसे। लेकिन पिछले साल पैसे का मतलब पहले बनिस्बत अभी तो MGM बहुत अच्छा ठीक हुआ है। पहले का सफाई है, थोड़ा बहुत मेडिसिन भी ठीक ठाक दे रहे हैं, लेकिन सफाई सुथरा में अभी बहुत अच्छा किया गया। यानी जो अच्छा काम करेगा उसको आना चाहिए। देखिए भाई साहब ने यहाँ पर बोला, काम करेगा उसको आना चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं कि चेहरा नया हो या पुराना हो, काम जो अच्छा करे वो आए। जो काम अच्छा करे। ये चुनाव होने वाला है अभी नवंबर में, पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को, जमशेदपुर पश्चिम भी उसमें आएगा। क्या मुद्दा रहने वाला है जनता का? जोर से बोलिए। जमशेदपुर पश्चिम, जमशेदपुर पश्चिम से हमारे माननीय बन्ना गुप्ता जी। हाँ ठीक, नहीं वो नहीं पूछे, वो तो ठीक है, माननीय बन्ना गुप्ता जी वो तो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड। मैं ये पूछ रहा हूँ मुद्दा क्या रहने वाला, मुद्दा क्या क्या है जनता का? मुद्दा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सारा काम तो हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी बहुत सारा काम करके दिखा दिए जनता को, और बहुत सा काम अभी जो होने वाला है वो भी करेंगे उनके आने के बाद। अच्छा ठीक है, बहुत सारा काम किए। तो एक सवाल है आपसे, अब तक के झारखंड में 54 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सब मारे गए। उस पर तो कानून अभी तक नहीं पास हो पाया, जबकि ये सरकार 5 साल से। उनको भी अभी चर्चा में लाया जाएगा, और उठा भी है इस मामले पे, बात बहुत आगे तक पहुंच गया है, और भी आगे पहुंचेगी। इस मामले पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई कब होगी? ये तो आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है। कार्रवाई होगी, बहुत जल्द होगी। जब हमारे देवेंद्र की सरकार बनेगी, फिर से बनी हुई है, फिर बनेगी, फिर कार्रवाई पूरी तरीके से होगी। अभी तो मैंने ट्रेलर हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ केस हो रहा है। सरकार कहाँ सोई हुई है? ऐसा तो बहुत ऐसा मुद्दा तो अभी तक आया नहीं है जनता के बीच में। अगर आया भी है तो कानून। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं, ये क्या सही बात है? लड़कियों का साथ मसला हुआ नहीं, ऐसा बात नहीं है, हुआ है, लेकिन उसको पूरा तरह से दिल से काम किए हैं बन्ना जी। कहीं ना कहीं उनका इसमें रुझान रहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ में वो हमेशा खड़े रहते हैं। रोड नाली का मामला हो या और कोई भी मामला हो, हमारे मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी वो हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जीतने के बाद। देखिए यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि बन्ना जी लोगों के साथ खड़े हुए, आम जनता के साथ हैं, उनके मुद्दों को हल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि रोज़गार का जो मुद्दा है उसमें तो कहीं ना कहीं हर सरकारें फेल हो रही हैं। देखिए ये तो सेंट्रल वाला को सोचना है पहले, नहीं कि राज्य सरकार के भी अंडर में आता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, राज्य सरकार के अंडर में आता है तो राज्य सरकार दी है, ऐसा बात नहीं कि नौकरी नहीं दी है, नौकरी दी है राज्य सरकार। आप इसको ध्यान दीजिए, आज से 5 साल बैक जाइए, उसके बाद में इधर आइए 5 साल,
नौकरी दी है सरकार। लेकिन अभी ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। ज़्यादातर नौजवान बेरोजगार है, वो तो धीरे धीरे करके ना होगा, एक साथ तो सबको दे नहीं सकती सरकार नौकरी। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नशा में युवा डूबते जा रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया है नशा में। लेकिन नशा में जो परसेंटेज है वो तो ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, घटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास डेटा है तो बताइए। मेरे पास डेटा है। डेटा है आपके पास में? जी। देखिए, जहाँ तक का नशा का बात है, तो नशा में प्रशासन को पूरा टाइट किए हैं। यहाँ पर भी नशा बहुत होता था, लेकिन अभी यहाँ बंद है पूरा। हम अपने जगह को देख के बोल रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम अपना जगह को देख के बोल रहे हैं कि नशा बंद है। पहले बहुत ज़्यादा नशा यहाँ पर भी था, समझे? और बोलिए। अच्छा, ये बताइए, भाई साहब बोल रहे हैं कि नशा कंट्रोल हो गया है, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। नशा में कंट्रोल हुआ, अंकुश लगाए है सरकार अपने तत्पर कार्रवाई भी कर रही है। तो फिर नशा का जो पदार्थ है, जो ब्राउन शुगर या हेरोइन हुआ, ये सब इतना सप्लाई कैसे हो रहा है? ये सब तो आप मीडिया लोग बेहतर जानते होंगे कि नशा का काम कहाँ से हो रहा है। आप इतना बड़ा जो गुजरात में मेट्रो सिटी में जो पकड़ा रही है, ये तो बाखूबी सभी जानते हैं। नहीं, वो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कंट्रोल बहुत हुआ, तो फिर ये माल आ कहाँ से रहा है? ये तो कार्रवाई का विषय है, ये तो राज्य सरकार जांच का विषय है। जांच का विषय है, इस पर काम भी कर रही है सरकार। हाँ, देखिए, यहाँ पर बोला जांच का विषय, और बिल्कुल बात सही है कि जांच का विषय है कि इतना नशा का जो पदार्थ है वो कहाँ से आ रहा है और लोग नशा में कहाँ से डूब रहे हैं। तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया हमको मिली है। कुछ जगह पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, काम हुआ है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा और बाकी है, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो उसके बाद नशा तेज़ी से फैलता जा रहा है, रोज़गार नहीं है। मॉब लिंचिंग में जो लोग अब तक मारे जा चुके हैं, उनके घर वालों को सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।